वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम 10 सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की एक्सरसाइज करते हैं। ओके, देखिए, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आपको सेंटेंसेस गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है इनमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, नेचर इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। तो जैसे कि हमने कल बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जो जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है या जो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो सेंटेंस, वो जो वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट कहते हैं। और अदर जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रेडिकेट। तो इसमें आप देखेंगे नेचर के बारे में बात हो रही है। नेचर के बारे में बताया गया कि नेचर इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। तो जो यहाँ पर नेचर वर्ड है ये क्या है? सब्जेक्ट है। और बाकी जो अदर पार्ट है ये सब क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, तो ये आपको इसमें मैं आपको यहां पर अभी बता देता हूं कि यहां पे क्या लिख देता हूं, मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं नेचर। नेचर क्या है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट है। और बाकी अदर जो पार्ट है वो हमारा क्या है इसमें? प्रेडिकेट है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, शी इज वेटिंग फॉर हर मदर। ये यहां पर नेचर क्या है वर्ड? ये सब्जेक्ट है। और बाकी जो पार्ट है इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन, ये इसका प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शी इज वेटिंग फॉर हर मदर। वह अपनी मदर का वेट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेन पर्सन है या जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है? वो है शी। तो शी यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट। शी जो है वो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट है। और बाकी जो अदर थिंग्स हैं वो अदर सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं वो सभी किस में आएंगे? प्रेडिकेट में आएंगे। ओके, तो वेटिंग इज वेटिंग फॉर हर मदर ये प्रेडिकेट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, अ लेबोरियस एंड सिंसियर स्टूडेंट डज वेल इन लाइफ। एक लेबोरियस और सिंसियर स्टूडेंट जो होता है वो लाइफ में अच्छा करता है। तो आपने देखा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, जो इंपॉर्टेंट विषय है वो कौन है? स्टूडेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हुआ, लेकिन अब स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया एडजेक्टिव्स के द्वारा, लेबोरियस और सिंसियर। तो इसलिए ये पूरा अ लेबोरियस एंड सिंसियर स्टूडेंट, ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये सब्जेक्ट है और बाकी जो अदर वर्ड्स हैं वो सभी प्रेडिकेट। तो यहाँ पर अ लेबोरियस एंड सिंसियर स्टूडेंट, ये क्या है हमारा? ये सब सब्जेक्ट है। ओके, ये सब सब्जेक्ट है और बाकी जो अदर बचे हुए वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट का पार्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए आप, डोंट प्लग द फ्लावर्स। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, बिकॉज इसमें ये से किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। तो डोंट प्लग द फ्लावर्स में आप देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? ये इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो हिडन होता है, वो गिवन नहीं होता है। तो वो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? यू। जो इसमें सब्जेक्ट होगा वो हिडन सब्जेक्ट होता है, वो इसमें क्या है? यू इसका सब्जेक्ट है। और जो ये सभी वर्ड्स, बाकी जो वर्ड्स हैं, डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये सभी प्रेडिकेट हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप, देयर आर 30 गर्ल्स इन दिस क्लास। इस क्लास में 30 गर्ल्स हैं। तो यानी कि जो कौन सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? 30 गर्ल्स। 30 गर्ल्स जो हैं ये सब्जेक्ट है, इनके बारे में बात हो रही है। 30 गर्ल्स ये सब्जेक्ट है। ओके, और बाकी जो अदर वर्ड्स हैं, देयर को छोड़कर, देयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी जो अदर वर्ड्स हैं आर इन दिस क्लास, ये सभी प्रेडिकेट हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, वेयर डू यू लिव। तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? तुम कहाँ रहते हो। तो जो सबसे मेन वर्ड है इसमें या ग्रुप ऑफ वर्ड जो सबसे मेन होता है वही जिसके बारे में बात की जाती है। तो बात किसके बारे में की जा रही है? यू के बारे में। तो यू यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट? सब्जेक्ट हुआ। और बाकी जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो सभी प्रेडिकेट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ? यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, बाकी सभी बचे हुए वर्ड्स यानी कि वेयर, डू और लिव ये सभी प्रेडिकेट है। ओके, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर विश की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इसमें किसको आशीर्वाद दिया जा रहा है? किसके लिए विश की जा रही है? वो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। तो किसके बारे में विश की जा रही है? यू के बारे में। तो यू यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू। और बाकी जो वर्ड्स हैं मे, लिव, लॉन्ग ये प्रेडिकेट का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कीप क्वाइट, शांत रहो।
तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी जो सब्जेक्ट होगा वो हिडन होगा। और स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट क्या है इसमें भी, लाइक ऑलवेज यू। ओके, तो ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसमें भी क्या है, वो यू इसमें सब्जेक्ट है। और जो कीप क्वाइट, जो अदर वर्ड्स हैं ये सभी क्या है, प्रेडिकेट का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जॉय में ये कहा जा रहा है, या फिर सरप्राइज में, या फिर ये जॉय या फिर सरप्राइज के सेंस में हम इसको कह रहे हैं सेंटेंस को, कि कितनी ठंड है। ओके, तो इसको हमने देखा क्या, हाउ कोल्ड द नाइट इज। यहाँ पे जो सबसे मेन वर्ड है वो क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, नाइट के बारे में, कितनी ठंडी नाइट है। तो जो इसलिए जो नाइट है वो क्या है, द नाइट यहाँ पर सब्जेक्ट है, और बाकी जो वर्ड्स हैं वो सभी, द नाइट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट, और बाकी जो वर्ड्स हैं सभी क्या है, हाउ कोल्ड इज, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, चिल्ड्रन लाइक जंपिंग एंड रनिंग। चिल्ड्रन पसंद करते हैं क्या, जंप करना और रन करना, जंपिंग एंड रनिंग। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, चिल्ड्रन, और बाकी जो वर्ड्स हैं वो सभी किसके पार्ट है, प्रेडिकेट का। ओके, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हुआ वो चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन जो है ये सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, और बाकी सभी पार्ट जो वर्ड्स है लाइक जंपिंग एंड रनिंग ये प्रेडिकेट हुआ। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आया होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बेस एक्सरसाइज थी। अब आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एक्सरसाइज है वो कीजिए। आप उसमें ये बस आपको नोट करना है कि जो भी सेंटेंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो जो बात है ये कहा जाता है, वो जो वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, और आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि जो देयर से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उसमें देयर को इंक्लूड नहीं करते हैं प्रेडिकेट में। और साथ में आपको ध्यान रखना जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, जो कि यू होता है। ओके स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट और कि भाई ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये स्टार्ट में भी वो सेंटेंस के कहीं किसी भी पार्ट में हो सकता है, स्टार्टिंग में, मिडिल में या फिर एंड में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।